नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं छूट। तो फिर डिस्काउंट का थोड़ा सा हम पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि बेसिकली डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट क्या होता है बेटा, जैसे कोई आपने सामान लेने गए मार्केट में, तो मार्केट में कोई भी सामान लेने गए तो दुकानदार आपसे बोलता है कि इसका रेट, जैसे मान लो MRP पे जो भी रेट है, तो आप उनसे पूछेंगे कि MRP पे जो रेट है उस पर डिस्काउंट क्या मिलेगा, यानी छूट कितने % मिलेगी। तो छूट मिलने के बाद आपको दुकानदार जो है वो आपको विक्रय मूल्य पे यानी सेलिंग प्राइस पे आपको सामान दे देता है। मान लीजिए कि वो 100 रुपये का सामान ले रहा है, 100 रुपये उसका प्राइस है, उसका MRP है यानी कि मार्केट प्राइस, और उस पर वो बोलता है कि 10% डिस्काउंट देगा मैं। तो 10% डिस्काउंट मतलब कि आपको 100 रुपये पे 10% मिलेगा, यानी जो आपका डिस्काउंट हो रहा होगा वो MRP पे हो रहा होगा, यानी मार्केट प्राइस पे हो रहा होगा। तो 100 रुपये का 10% मतलब 10%, तो 10% के 10 रुपये काट के वो आपको 100 रुपये में से 10 रुपये घटा के आपको 90 रुपये का वो सामान दे देगा। छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि किसी दुकानदार का जो MRP है यानी मार्केट प्राइस जिसको हम MP बोलते हैं, वो 100 रुपये है, और दुकानदार इसमें टैग लगा के रखता है कि इस पे जो है 20% का ऑफ है। ऑफ मतलब 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अब वो जो आइटम है वो हमें 20% कम करके कितने का मिलेगा। तो बेटा डायरेक्टली सिंपल बात है कि 100 का 20% निकालेंगे हम, यानी 20% ऑफ 100, यानी कि 100 से 100 के यानी ₹20। कितने रुपये का डिस्काउंट मिलेगा हमें? 20 रुपये का। तो जो मार्केट प्राइस होता है उसमें से जो डिस्काउंट की अमाउंट होती है, जो भी डिस्काउंट की अमाउंट होती है, उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो जो सिंपल जो कंसेप्ट होता है हमारा डिस्काउंट का, वो ये होता है। अब डिस्काउंट निकालते कैसे हैं? तो फिर डिस्काउंट जो हमारा निकलता है वो बेसिकली जो निकलता है वो मार्केट प्राइस पे हमारा डिस्काउंट निकलता है। मार्केट प्राइस पे निकलता है, जैसे कि डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमें निकालना हो, डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो जितना डिस्काउंट मिला है, जितने रुपए डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट होगा, नीचे SMP मार्केट प्राइस, क्या लिखेंगे हम? मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस इनटू में 100। तो ये जो डिस्काउंट परसेंटेज का जो हमारा पूरा फॉर्मूला ये रहेगा कि अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तो हमें किस तरीके से निकालनी पड़ेगी? डिस्काउंट बटा में मार्केट प्राइस गुना में 100। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंटेज का होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस, जो लैंप का जो मार्केट प्राइस है, वो 2165 रुपये है, और इसको जो मिल रहा है ये जो हमें फेस्टिव सीजन के पे हमें जो मिलेगा, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हमें 117 रुपये 35 पैसे का ये हमें मिल रहा होगा, यानी कि कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। 2165 का जो है इसने मार्केट प्राइस दे रखा है, लेकिन ये जो अमाउंट ये जो दे रहा है हमें 1710 रुपये 35 पैसे पे दे रहा है। इसका मतलब कुछ डिस्काउंट दे रहा होगा, जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट क्या होगा बेटा? यानी कि 454 रुपये 65 पैसे का, यानी वो हमें डिस्काउंट दे रहा है 454 रुपये 65 पैसे का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो अब इसने पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, इसने पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला किया था डिस्काउंट परसेंटेज का कि डिस्काउंट बटा मार्केट प्राइस गुना में 100, तो हमें डिस्काउंट मिला 65 बटा में मार्केट प्राइस कितना था हमारा? 21 रुपये 2165 गुना में 100।
ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने रखा है इससे हमारा निकलेगा डिस्काउंट प्राइस। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। अगर ये 0 हटा दिया जाए तो गुना में 100 भाग में आ जाएगा, तो 0 से गया 0। हमें डायरेक्टली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से करते हैं, 5 चौक 20, 1 5 के 15, 1 और 5 के 15, 4, 5 नीम 45, 0 5 नीम 45, 1 और 5 के। अब इसके बाद ये जाएगा हमारा 3। तो बेटा अब ये सॉल्यूशन हम करते हैं लाइक। आप देखेंगे कि 9093 है बटा में 403, तो ये जाएगा लगभग, यानी 4 का 20 गुना जब हम करेंगे तो 8000 आएगा। तो 4 का 20 गुना 8000 आएगा, और लास्ट में जो है 1 आनी चाहिए, यानी 2 आएगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट जो है हमारी 3 आना चाहिए अगर ऑप्शन में। तो अगर 1 से ट्राई करके देखते हैं तो हो गया 433, और गुना ये हो गया 6 6 और ये 8, 3 0 से लगा 1, सॉरी 9 और 0 से लगा 1 और 9। तो बेसिकली हमारे किससे जा रहा होगा? ये 21 से कट रहा होगा। तो 21 से अगर हम काटेंगे तो डिस्काउंट प्रतिशत हमारा आ रहा होगा 21%, यानी कि हम डायरेक्टली इसको निकाल पाएंगे 21%। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, बट जो भी है आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो कि डिस्काउंट का ही है। इसमें बोला गया है कि मार्केट प्राइस जो टेबल का है वो 5980 रुपये का है। अगर दुकानदार 18% का ऑफ देता है, अगर दुकानदार 18% का ऑफ देता है तो वो हमें कितने का जो है टेबल पड़ेगा? तो इसमें कुछ नहीं है, 18% निकालेंगे हम। मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट कितना दे रहा है ये? 18% का। तो 18% किसके ऊपर दे रहा है? मार्केट प्राइस। 18% ऑफ मार्केट प्राइस। डिस्काउंट कितना इसमें लिखेंगे हम? 18% ऑफ NP 5980। 18% ऑफ 5980 से 0 गया 5, और ये गया 9 पे। 9 को इससे गुना करेंगे तो आएगा 8 में 72, 4 8 9 9 में 81, और 7 हो गया 88, 8 और हो गया 9 5 45, 45 और 8 45 और 8 हो गया 53, अपॉन में 5। तो नीचे वापस 10 गुना लेते हैं क्योंकि गुना आराम से होगा। 4 8 दूनी 16 से लगा 1 6 और 1 7, और ये 10 और बटा में 10, जो कि पॉइंट ऊपर आ जाएगा 1076.40 का उसमें डिस्काउंट है, ठीक है बेटा। इसमें 2 लगाने का मकसद हमारा ये था कि डायरेक्टली ये डिवाइड ना होके हमने 2 लगा के नीचे 10 बना लिया, और इसको 2 से गुना करना भाग करने से ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हमने इसको गुना करके और बटा में 10 के 10 लगा के और पॉइंट करना। तो दोस्तों एक नया क्वेश्चन है जो कि सक्सेसर डिस्काउंट का, यानी कार्मिक छूट। कार्मिक छूट या सक्सेसर डिस्काउंट क्या होता है बेटा? मान लो कि कोई आइटम हमें 100 रुपये का हमें उसमें प्राइस है, और उसमें बोला जाता है कि इसमें आपको 20% की छूट प्लस मान लो 10%, इस तरीके से फ्लैट डिस्काउंट आपने देखे होंगे ये कंपनीज वगैरह में, दुकान शॉप्स वगैरह पे, जो आपको शॉप्स वगैरह में मिलते होंगे कि 20+20 छूट डिस्काउंट या 50+50। तो बेटा 50+50 डिस्काउंट का मतलब ये थोड़ी है कि ये डायरेक्ट 100% डिस्काउंट हो जाएगा और आपको फ्री में कपड़ा पकड़ा दिया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि 100 रुपये पे पहले 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो बचेगा, जैसे कि मान लो 100 रुपये 20% डिस्काउंट मिला, तो 100 रुपये पे 20 रुपये मिला, 100 रुपये 20 रुपये डिस्काउंट मिला, बचा 80 रुपये। अब 80 रुपये फर्दर 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि होगा 8 रुपये। तो 80 रुपये पे 8 रुपये गया, कितना बचा? 72 रुपये। यानी आपकी 100 रुपये की चीज़ आपको 72 की पड़ रही होगी। बेसिकली जो डिस्काउंट हो रहा होगा वो 28% का होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है कार्मिक जो डिस्काउंट, कार्मिक छूट या फिर सक्सेसर डिस्काउंट है वो वर्क करता है। जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 3000 रुपये का कोई ग्राइंडर है, वो डीलर जो है सक्सेसर डिस्काउंट दे रहा है, 2 सक्सेसर डिस्काउंट दे रहा है, 20% और 15%। तो कितने की जो वो चीज़ है मिलेगी? मान लीजिए
3,000 रुपए पे वो पहले 20% का वो डिस्काउंट देता है। जब वो 20% का डिस्काउंट दे रहा होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो चीज अपने आप में 100% थी, 3,000 अपने आप में 100% है, और इसका 20% कम हो रहा होगा, 20% का डिस्काउंट दे रहा होगा, इसका मतलब 20% कम हो रहा होगा। जब 20% कम हो रहा होगा तो ये कितना हो गया, 80%, यानी कि ये कितने की हो गई आइटम, 80%। यानी हमें एक डिस्काउंट जब मिलेगा तो वो चीज हमें मिल रही होगी 80 इतने की। एक डिस्काउंट के बाद हमारी चीज का जो कीमत हो गई वो इतनी हो गई। उसके बाद बोल रहा है कि फर्दर ये 15% का डिस्काउंट और हो रहा है, तो 15% का डिस्काउंट अगर ये और दे रहा होगा तो अब अगेन दोबारा जो ये है अपने आप में 100% हो रहा होगा, तो इसमें 15% का डिस्काउंट देगा, यानी 85% इसमें और हो रहा होगा। यानी टोटल अब जो चीज है हमारी 3,000 में 20% का डिस्काउंट, ये हो गया 3,000 में 20% का डिस्काउंट, और फिर पूरे जो बचेगा हमारा उस पे 15% का डिस्काउंट। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारी चीज है वो कितने की आई। 1 0 से ये उड़ाया और ये 3 0 से ये 8 पंजे 40, 40 बचा 4, 8 64 और 4 हो गए 68 हो गए। 68 को 3 से करेंगे फर्दर तो 3, 8 या 24, 2 और 3 से 18 और 2 20। ठीक है, तो हमें वो चीज जो पड़ रही होगी 2,040 रुपए की वो चीज पड़ रही होगी। तो हमें अगर इसमें ये पूछा था कि जो ये कितने की चीज जो है हमें पड़ेगी, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि बताओ कि इस पर डिस्काउंट कितना होगा, कितना डिस्काउंट दिया, ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया, ओवरऑल जो डिस्काउंट देगा वो कितना होगा, तो बेटा हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली कर ले। मान लो वो चीज 100 रुपीज है, 100 रुपीज में 20% का डिस्काउंट इनटू में फिर 15% का डिस्काउंट, ये जो हो गई हमारा टोटल डिस्काउंट आ गया माइनस 100, जो भी अपना ये जो होगी वो चीज की कीमत आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और डायरेक्टली जो फॉर्मूला है, मान लीजिएगा एक डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट फर्स्ट वो x है और डिस्काउंट सेकंड जो है y है, तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट ओवरऑल डिस्काउंट का। ओवरऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा, x प्लस y माइनस XY अपॉन में 100। ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट डाल रहे होंगे तो इजीली आप उसको निकाल पाओगे। मैं जैसे निकाल के भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए 20% डिस्काउंट था तो 20, दूसरा डिस्काउंट 15 माइनस 20 गुना 15 बटा में 100, तो कि कितना हो गया, ये 35 हो गया, और माइनस ये कितना हो 15 300 अपॉन में 100, 2 0 से 2 गया तो 35 में से 3 गया, तो हमारा जो ओवरऑल डिस्काउंट आ रहा होगा वो 32%। यानी कि 3,000 में 32% डिस्काउंट काट के हमारी जो चीज पड़ रही होगी वो 2,040 की पड़ रही है। ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन सेम जो मैंने लास्ट बताया था उसी तरह से क्वेश्चन है। इसने बोला है कि दो डिस्काउंट अलग अलग जो है, दो डिस्काउंट दे रखे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दो तरीके के दे रखे हैं। पहले डिस्काउंट दिया है 20% का, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है 10%। ठीक है, तो इसने बोला है कि ओवरऑल जो सिंगल, अगर दोनों डिस्काउंट की जगह अगर वो उस आर्टिकल पे सिंगल डिस्काउंट देता तो वो कितने का डिस्काउंट देता। तो बेटा जैसे कि मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूला समझाया था डिस्काउंट का, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ होता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ होता है तो फॉर्मूला था x प्लस वाई माइनस XY बाय 100। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला जो है हम डाल के इसको ओवरऑल डिस्काउंट जो हम निकाल पाएंगे। जैसे कि 20 प्लस 10 माइनस में 20 गुना 10 बटा में 100, तो ये बन जाएगा हमारा 30 माइनस ये दोनों कट गया 2, तो बेसिकली 28% का ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। या तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी आइटम है आर्टिकल पे, या तो वो 20% का डिस्काउंट प्लस में 10% का डिस्काउंट दे, या फिर अकेला वो 28% का डिस्काउंट दे, 28% का डिस्काउंट दे, दोनों ही सेम रहेगा। ठीक है बेटा।
तो बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक इलेक्ट्रिक जो बिल है कोई 50,000 रुपये का, उसमें 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। एक डिस्काउंट जो मिल रहा है इस बिल पे, जो भी इलेक्ट्रिक बिल है जो भी, एक डिस्काउंट तो मिल रहा है इसमें 30% का, और जो दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है वो 26% प्लस में 5% का अलग अलग सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन दोनों के जो डिस्काउंट है उसका डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है उन दोनों में, क्या डिफरेंस है। तो ये 30% है ही, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सिंपल इसमें देखते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जैसे कि फॉर्मूला था हमारा डायरेक्ट क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो यानी 26 प्लस 5 माइनस 26 गुना 5 बटा में 100। तो कितना हो गया ये, 26 और 5 31 माइनस 130 बटा 100। तो कितना हुआ 1.3, यानी कि 31 माइनस 1.3। तो 31 माइनस 1.3 हो गया बेटा अपना 29.7, यानी जो हमारा डिस्काउंट होगा वो 29.7% का डिस्काउंट होगा। और इसने बोला है इन जो डिस्काउंट के बीच का फर्क कितना होगा, तो बेटा ये 30% का डिस्काउंट था, ये 29.7 का डिफरेंस है। तो अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.3% का आएगा। तो बेसिकली इसने पूछा था कि कितना फर्क आ रहा है डिस्काउंट में। तो हमें इस फर्दर जो है इस अमाउंट की कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ जो नीड नहीं थी इसकी, जस्ट हमें डिस्काउंट का हमें डिफरेंस निकालना था, जो कि हमारा निकला कितना था 0.3%। ठीक है बेटा। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 50,000 पे, क्वेश्चन में ये भी बोला है, सॉरी क्वेश्चन में ये बोला है 50,000 का जो है डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हमारा डायरेक्टली निकल गया 0.3%। तो 50,000 का 0.3% में निकाल लेता हूँ। 50,000 गुना 0.3%, 0.3% को अगर मैं करूँगा तो 0 और पॉइंट लगा के 3 जीरो। तो बेसिकली 3 जीरो से 3 जीरो बड़े और 15 3 पंजे 15 और ये 0, यानी हमारा जो बेसिकली डिस्काउंट होगा वो 150 रुपये का डिस्काउंट फर्क आ रहा होगा। ठीक है डायरेक्टली। हाँ जी बेटा। बेटा कई क्वेश्चन इसमें ये आ जाते हैं लाइक, जैसे कि इसमें देखो हर बार डिस्काउंट जो दे रखे थे 2 डिस्काउंट दे रखे थे। सक्सेसिव डिस्काउंट कितने दे रखे थे, 2 दे रखे थे। लेकिन इसमें जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया 3 दे दिया, यानी कि किसी भी आर्टिकल पे पहले कुछ डिस्काउंट ए डिस्काउंट A% डिस्काउंट मिल रहा होगा, फिर B% मिल रहा होगा, फिर C%, यानी बेसिकली 3 डिस्काउंट जो है उसको लगातार मिल रहे होंगे। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, मतलब एक्चुअली पूरा ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिल रहा होगा। तो इसको डायरेक्टली जो हम करेंगे, पहले हम इसको 2 डिस्काउंट वाले रेट से देखेंगे। जैसे कि मान लो 10% और 20% का डिस्काउंट जो हमें मिल रहा था शुरू में, पहला 10 था, दूसरा 20 था, और तीसरा डिस्काउंट जो मिल रहा है अगेन 20% हमें मिल रहा है। तो इन दोनों का हम सॉल्व करेंगे, जो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, देखेंगे बेटा। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा होगा, ये डायरेक्टली करेंगे 10 प्लस 20। इसका मैं फॉर्मूला दोबारा लिखवा देता हूँ आपको। फॉर्मूला जो होता है ओवरऑल डिस्काउंट का, ओवरऑल डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई, पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट माइनस दोनों डिस्काउंट का गुना बटा में 100। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से मैं इन दोनों को करता हूँ। पहले माइनस में 10 गुना 20 बटा में 100, तो कितना हो जाएगा ये 30 माइनस 2 28%, यानी कि इसका डिस्काउंट जो हो जाएगा वो 28% डिस्काउंट होगा। यानी अगर इन दोनों का डिस्काउंट निकालेंगे, 28%। अब बचा हुआ जो डिस्काउंट होगा थर्ड वाला, वो भी हम इसी तरीके से सेम इसी कंसेप्ट के हिसाब से निकालेंगे। जैसे कि 28 प्लस 20 माइनस 28 गुना 20 बटा 100। तो 28 और 20 हो गया बेटा 48, माइनस कितना हो गया 56 560 बटा 100। पॉइंट 2 हटेंगे तो बचेगा 5.6, पॉइंट 2 हट के बचा
5.6, तो 5.6 माइनस करेंगे तो 48 में से 6 माइनस किया तो 42.4। जो ओवरऑल डिस्काउंट हमारा आ रहा होगा वो 42.4 आ रहा होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 भी दे रखे हो 4 भी दे रखे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 से स्टार्ट करिए, पहले 2 का स्टार्ट करेंगे कोई डिस्काउंट आएगा, फिर उस जो डिस्काउंट का आंसर आएगा उसको सेकंड से लेकर फिर दोबारा सेम प्रोसीजर, ऐसे जितने भी डिस्काउंट होंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये क्लास हम अपनी जो क्लास है ये खत्म करते हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।